डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं के गणित का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। फिर हमारे आते हैं होल नंबर। होल नंबर होते 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर होते हैं हमारे इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर होते हैं ऑल नेगेटिव काउंटिंग -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं यानी ऑल नेगेटिव काउंटिंग, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग विथ 0। फिर होते हैं हमारे रैशनल नंबर होते हैं जिसको हम पी वाई की फॉर्म में, जैसे 1/2 -1/2 7/2 एक्सेट्रा। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2, √5 एंड सो ऑन। ध्यान रखें कि पाई भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये लगभग पाई का जो मान होता है वो लगभग इसके इक्वल हम मान लेते हैं, लेकिन पाई की जो रियल वैल्यू होती है 22/7 नहीं होती, इसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान के चलते हैं। इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रैशनल नंबर है। अब आते हम हमारे चैप्टर का जो नाम है रियल नंबर होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करवाता हूँ कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे काउंटिंग होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन पर। और नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाते हैं होल नंबर। इंटीजर नंबर ऑल नेगेटिव काउंटिंग, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग विथ 0, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब रियल नंबर होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर को हम एक लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डियर स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ेंगे। उस थ्योरम को करने से पहले हम देखेंगे कि एक कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं इट इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ग्रेटर देन 1 and it has more factor than 2। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो एक से बड़े होते हैं और इनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9 एक्सेट्रा। इनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। और एक होते हैं हमारे प्राइम नंबर के होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं इट डिवाइड ओनली 1 एंड इट सेल्फ। जो नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 3, 7 एंड सो ऑन, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं और ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो एक से बड़े होते हैं और जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। अगर हम इनको फैक्टर करेंगे उसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे। और प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जो केवल 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे 1, 3, 7। इनके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, ये खुद से और 1 से ही डिवाइड होते हैं।
अब हम एक थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम में क्या कहती है? ये कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी मैं इसकी डेफिनेशन दिखा रहा हूं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी ये हम थ्योरम में बताते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसको हम अगर फैक्टराइजेशन करें, ये 2 पे जाएंगे 10 आ गया, इसको आगे करेंगे 5 आ जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा, अब ये 5 पे जाएगा। अब 20 के प्राइम फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब ये तो हम थ्योरम में कहते हैं कि ये कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये कंपोजिट नंबर तुम्हारा 20 के प्राइम फैक्टर को में ये 20 के प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 और 5, और ये प्राइम फैक्टर यूनिक होते हैं, यानी द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज यूनिक का मतलब होता है, यानी इन नंबरों के अलावा, इन फैक्टराइजेशन के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं जो 20 को डिवाइड कर दे इनको। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके HCF और LCM निकालेंगे। HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकाल लेंगे। सपोज हमारे पास कोई दो नंबर है 12 और 18। 12 को हम लिखेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, ये 2 का डिवाइड जाएगा 6 आ गया। अब ये 3 पे चला जाएगा, ये 3 1 पे चला जाएगा। ऐसे ही 18 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम, 2 9 आ गया, ये 3 पे जाएगा, 3 ये 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। और 18 को लिख सकते हैं हम, प्राइम फैक्टर हमारे आए, इसके प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 3 मल्टीप्लाई 3। इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब हम 12 और 18 का HCF निकालेंगे। HCF होता है सबसे कॉमन और सबसे छोटी पावर होती है, जो उसको हमारा HCF मानते हैं 2। इन दोनों में सबसे छोटी पावर किसकी थी? 2 और 3, और इसमें सबसे छोटी पावर है 3 को लेंगे हम, 3 की पावर सबसे कम है, ये हो जाएगा हमारा 6। LCM में हम लेते हैं सबसे हाईएस्ट पावर, कॉमन और हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। 12 और 18 का जो LCM आएगा सबसे हाईएस्ट कॉमन 2 की पावर 2, और इसमें 3, दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन हम वो लेंगे जिसकी पावर सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा है। 4 3 का स्केल 9, तो ये हो गया हमारा 36। LCM हमारा आया 36 और HCF हमारा आया 6। ऐसे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं HCF और LCM निकालने के लिए। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले हम एक लास्ट थ्योरम देखेंगे। इसको आप नोट में लिखना। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, यदि हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर है A एंड B, तो देन HCF A एंड B मल्टीप्लाई LCM, ये होता है, ये
HCF एंड LCM में किसके इक्वल होता है? A एंड B, इन दोनों नंबरों के इक्वल होता है। यानी इन दोनों का जो HCF और LCM आएगा वो इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी इसलिए HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स।